नमस्ते दोस्तों, मैं रश्मि त्रिवेदी स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे चैनल पिटारा हिंदी कहानियों का में। तो दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगी अपनी लिखी एक कहानी, चार पंक्तियाँ। यह कहानी है विजयनगर के महामंत्री भानुशाह और उसी नगर में रहने वाले गरीब ब्राह्मण काशीराम की। एक दूसरे से अनजान होते हुए भी यह दोनों कैसे एक दूसरे की किस्मत बदलने का कारण बन जाते हैं, और वह भी केवल 4 पंक्तियों की कविता से। यही इस कहानी का सार है। तो आइए सुनते हैं मेरी कहानी, 4 पंक्तियां। विजयनगर एक अत्यंत ही शांतिप्रिय और समृद्ध नगर माना जाता था। यहाँ के राजा चंद्रसेन अपनी प्रजा को अपनी संतान की तरह समझते थे और बड़े ही प्रेम से उनका लालन पोषण करते थे। अपने शांत, निर्मल और न्यायप्रिय स्वभाव के कारण राजा को उनकी प्रजा बेहद चाहती थी। राजा के दरबार में कई ज्ञानी और गुणी व्यक्ति शामिल थे। इनमें से एक थे विजयनगर के महामंत्री भानुशाह। ज्ञानी होने के साथ साथ भानुशाह चतुर और महत्वाकांक्षी भी थे। मंत्री से महामंत्री बनने के बाद और राजा के सबसे प्रिय होने की वजह से उनमें थोड़ा घमंड आ गया था। समय के साथ साथ वह अपने आप को राजा से भी श्रेष्ठ समझने लगे थे। उन्हें लगने लगा था कि राजा से भी अच्छा शासन वह खुद कर सकते थे। इसी सोच के चलते वह राजा से ईर्ष्या करने लगे थे और उन्हें अपने रास्ते से हटाने के बारे में सोचने लगे थे। उसी नगर में काशीराम नामक एक गरीब ब्राह्मण अपने परिवार के साथ एक छोटे से घर में रहते थे। नगर में किसी के यहाँ हवन पूजन होता तो काशीराम पंडित के घर में खाने का इंतजाम हो जाता था, लेकिन जब कोई पूजा पाठ न करवाता तो ब्राह्मण का गुजारा मुश्किल से ही होता। काशीराम की पत्नी ने कई बार कुछ और काम खोजने की जिद भी की ताकि घर में अनाज तो आए, लेकिन ब्राह्मण का पूजा पाठ के अलावा किसी काम में मन नहीं लगता था। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने अपने पति को राजा के पास जाकर कुछ सहायता मांगने का सुझाव दिया। पहले ब्राह्मण काशीराम ने मना कर दिया, पर वह भी मजबूरी में क्या करते, तो राजा के पास जाने के लिए राजी हो गए। राजा चंद्रसेन बड़े ही करुणामय और दयालु थे। यह बात ब्राह्मण को ज्ञात थी, पर साथ ही एक और बात वह जानते थे कि राजा को कविताएं और कहानियां सुनने का बड़ा शौक था। काशीराम ब्राह्मण ने सोचा, क्यों न कोई कविता लिखकर राजा के पास जाया जाए। अगर वह खुश हो गए तो कुछ इनाम तो जरूर मिल जाएगा। लेकिन ब्राह्मण तो एक सीधे साधे पंडित ठहरे। उनको कोई अच्छी पंक्तियां ही नहीं सूझ रही थी, न ही कोई कविता लिखने का कोई अनुभव उनके पास था। उन्होंने सोचा, नदी किनारे जाकर अच्छे वातावरण में बैठकर कुछ निसर्ग पर अच्छा लिखा जाए तो बात बन जाएगी। इसीलिए नदी किनारे पहुंचकर ब्राह्मण एक पत्थर पर बैठ गए। काफी सोचने के बाद उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, तो उन्होंने एक कविता की शुरुआत करने की सोची। वह इधर उधर देखने लगे। शाम होने ही वाली थी। सुबह से निकले पशु पक्षी अपने अपने घर की तरफ लौट रहे थे। पक्षियों की किलबिलाहट सुनकर ब्राह्मण ने पहली पंक्ति लिखी, किलबिल करते हैं। इतना लिखकर वह फिर इधर उधर देखने लगे। तभी उन्होंने देखा, नदी के किनारे एक बगुला पक्षी पानी में खड़ा अपनी गर्दन उठाकर देख रहा है। उन्होंने तुरंत दूसरी पंक्ति लिखी, मान उठाकर देखत है। इतना लिखकर जब उन्होंने बगुले को दोबारा देखा तो वह अपनी गर्दन को नीची कर पंख में छिपा रहा था। तो उन्होंने तुरंत तीसरी पंक्ति लिखी, मान छुपा कर बैठ गया। चौथी पंक्ति लिखने के लिए
उन्होंने फिर इधर उधर देखा। तभी वह कुछ लिखते इससे पहले ही उन्हें उनके कानों में घोड़े के पैरों की आवाज आई। उन्होंने देखा महामंत्री भानुशाह अपने घोड़े पर सवार नदी किनारे से होकर जा रहे हैं। ब्राह्मण ने कुछ सोचा न समझा, बस चौथी पंक्ति लिख डाली, भानुशाह रे भानुशाह। कविता लिखने में मग्न ब्राह्मण ने देखा अंधेरा होने ही वाला था, तो उन्होंने सोचा अभी घर चला जाए, बाकी बाद में लिख लेंगे। इस तरह उनकी छोटी सी कविता तैयार हो गई थी, जो कुछ इस तरह बन गई थी। किलबिल करते हैं, मान उठा कर देखत है, मान छुपा कर बैठ गया, भानुशाह रे भानुशाह। दूसरे दिन ब्राह्मण की पत्नी सुबह से उनके पीछे पड़ गई कि आज तो उन्हें राजा से मिलने जाना ही पड़ेगा। अपने पत्नी के जिद के आगे ब्राह्मण की एक न चली। वह चल दिए राजमहल की ओर। रास्ते भर वही सोचते रहे कि आगे कविता में क्या लिखा जाए। सोचते सोचते वहां कब राजमहल आ पहुंचे उन्हें पता ही नहीं चला। ब्राह्मण ने सोचा, जाने दिया, जितनी लिखी है बस उतनी ही कविता राजा को भेंट कर देंगे, जो होगा देखा जाएगा। चंद्रसेन राजा के भव्य राजमहल के द्वार हमेशा अपनी प्रजा के लिए खुले रहते थे। प्रतिदिन राजा के दरबार में विविध प्रकार के लोगों का तांता रहता था। कोई अपनी कला का प्रदर्शन करके इनाम पाने आता, तो कोई अपनी व्यथा सुनाने आता। राजा चंद्रसेन भी यथाशक्ति अपने प्रजा के साथ न्याय करते और मदद करते थे। राजा चंद्रसेन का एक नियम था। दिन भर दरबार में व्यस्त राजा सभी याचिकाओं को सुनते थे, सभी याचकों की गुहार भी सुनते थे और उसका निवारण सोच समझकर दूसरे दिन करते थे। इसी तरह याचकों की दी हुई किताबें, कथाएं, कविताएं सब कुछ रात को सोने से पहले पढ़ लेते थे और फिर दूसरे दिन उचित इनाम देते थे। ब्राह्मण को विश्वास था राजा उनकी गरीबी जरूर दूर करेंगे। हमेशा की तरह उस दिन भी दरबार कई याचकों से भरा हुआ था। ब्राह्मण भी अपनी बारी की राह देख रहे थे। जब ब्राह्मण को राजा के सन्मुख जाने का अवसर मिला, तो उन्होंने अपनी आप बीती राजा को सुनाई और भेंट स्वरूप लिखी हुई कविता दे दी। राजा ने उन्हें आश्वासन दिया कि जल्दी ही उनकी समस्या का समाधान करेंगे और दूसरे दिन आने के लिए कह दिया। इधर महामंत्री भानुशाह के मन में राजा के प्रति ईर्ष्या बढ़ती ही जा रही थी। जिस दिन ब्राह्मण काशीराम राजा से मिलने दरबार गए थे, उसी दिन महामंत्री भानुशाह ने राजा के विरुद्ध एक षड्यंत्र सोचकर रखा था। महामंत्री भानुशाह यह भली भांति जानते थे कि राजा चंद्रसेन दरबार के बाद अपने कक्ष में जाकर प्रतिदिन की तरह देर रात तक लोगों की दी हुई कथा और कविताएं पढ़ेंगे। उन्होंने सोचा यही अच्छा अवसर है राजा को अपने रास्ते से हटाने का। यह सोचकर वह राजा के कक्ष में छिपने की जगह ढूंढने लगे। जब उन्हें राजा के कक्ष की ओर आने का भास हुआ, तो वह जल्दी से राजा के शाही पलंग के नीचे छिप गए। रोज की तरह राजा चंद्रसेन अपने कक्ष में आए और एक एक कर कथा कविताएं पढ़ने लगे। अब राजा की आदत थी, वह जो भी पढ़ते जोर जोर से ऊंचे स्वर में पढ़ते थे। एक एक कर वह हाथ में पन्ने लेकर कक्ष में घूमते हुए ऊंचे स्वर में एक कथा पढ़ रहे थे। थोड़ी देर बाद उनके हाथ में एक पन्ना आया जिस पर सिर्फ 4 पंक्तियां लिखी थी। उस पन्ने को हाथ में लेकर राजा अपने शाही पलंग पर आकर बैठ गए। इधर महामंत्री भानुशाह ने सोचा, अब यही मौका है, नीचे से धीरे से निकलते ही पीछे से वार कर दिया जाए। लेकिन बहुत देर से पलंग के नीचे बैठने से वह कुछ अकड़ से गए थे, तो थोड़ा हाथ पांव हिलाने लगे। तभी अचानक राजा की आवाज आई, किलबिल करते हैं। राजा तो ब्राह्मण की दी हुई पंक्तियां पढ़ रहे थे।
लेकिन भानुशाह डर गए। सोचा कहीं राजा ने उन्हें देख तो नहीं लिया। सो उन्होंने धीरे से अपनी गर्दन उठाकर ऊपर देखना चाहा। तभी राजा चंद्रसेन ने दूसरी पंक्ति पढ़ी, मान उठा कर देखत है। बस राजा के इतना पढ़ने की देरी थी कि भानुशाह को लगा अब बुरे फंसे। वह तो गर्दन नीची करके छिपने लगे। तभी राजा ने तीसरी पंक्ति पढ़ी, मान छुपा कर बैठ गया। फिर आगे क्या, आखिरी पंक्ति में तो भानुशाह का नाम ही था। राजा ने पढ़ा, भानुशाह रे भानुशाह। महामंत्री भानुशाह घबराए हुए से शाही पलंग के नीचे से बाहर आए और राजा के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगे। राजा चंद्रसेन आश्चर्यचकित थे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर महामंत्री उनके कक्ष में वह भी ऐसे छिपकर क्या कर रहे थे। जब महामंत्री ने क्षमा याचना करते हुए अपना अपराध स्वीकार किया, तब राजा को सारी बात ज्ञात हुई। उन्होंने तुरंत सिपाहियों को बुलाया और भानुशाह को कारावास में डालने का आदेश दिया। राजा चंद्रसेन ने अपने हाथों में जो पन्ना था उसे पुनः पढ़ना चालू किया और उन्हें ज्ञात हुआ कि ब्राह्मण की लिखी हुई इन्हीं 4 पंक्तियों ने उन्हें जीवन दान दिया था। दूसरे दिन दरबार में राजा चंद्रसेन ने अपने मंत्रियों को रात्रि में घटित सारी घटना बताई। जब ब्राह्मण काशीराम दरबार में उपस्थित हुए, तब उन्हें भी यह बात ज्ञात हुई। राजा चंद्रसेन ने गरीब ब्राह्मण को गले लगाकर अपने जीवन दान के लिए धन्यवाद दिया और ब्राह्मण काशीराम को राज पंडित घोषित करते हुए पूरे परिवार के साथ राजमहल में आकर रहने का आमंत्रण दे दिया। उधर कारागृह में अपनी करनी पर पछतावा करते हुए महामंत्री सोचते ही रह गए कि एक अनजान व्यक्ति को उनके षड्यंत्र के बारे में आखिर पता कैसे चल गया। इधर ब्राह्मण काशीराम भी यह सोच अचरज में थे, कैसे उनकी लिखी 4 पंक्तियों की वजह से उनकी किस्मत ही बदल गई और उनका जीवन यूं सुखमय हो गया। तो दोस्तों, ये थी मेरी लिखी छोटी सी कहानी 4 पंक्तियाँ। मैं आशा करती हूँ आपको मेरी यह कहानी ज़रूर पसंद आएगी। अगर ऐसा है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही हमारे चैनल की दूसरी लेखिकाओं की कहानियों को भी ज़रूर पढ़िएगा और कमेंट भी कीजिएगा। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो हमें बेहद खुशी होगी। आज के लिए बस इतना ही। अलविदा।